नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि जो पुराने जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं उसके मेन क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर आपका स्कोर 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको गैस करना है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं अन्य वीडियो जो बनाई गई थी प्रैक्टिस सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, संज्ञानात्मक विकास। देखिए साथ साथ में अपने नंबर्स जोड़ते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। यदि आपका स्कोर 20 से प्लस जाता है तो आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं आप वो काफ़ी बहुत बेहतर हो चुकी है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण किसी दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको चारों में से राइट आंसर बताना है। तो एक भाग का, जब मानव के एक शरीर के एक भाग का प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो प्राप्तांक आता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, उसे कहते हैं बहुलक। ए राइट आंसर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है जैसे है 2, 3, 4, 2, 1, 2। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2, तो इसका जो बहुलक है वो 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रश्न हल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया, ये पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है स्किनर के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया था किसने, स्किनर ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था सबसे पहले किसने दिया था। आपके पास ऑप्शन है 4। पहला है बीने साइमन ने, दूसरा है स्टर्न ने, तीसरा है टर्मन ने या सिलिलबर्ट ने। तो राइट आंसर है इसका बीने साइमन ने। कब दिया था, तो सन पूछेगा तो 1905 में। तो 1905 में बीने साइमन द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है सीखने का नियम नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तो 7वें का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ हमें क्या पता है कि जो ये नियम दिए थे ये किसके द्वारा दिए गए थे सीखने के। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। और 3 प्रमुख नियम होते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और इसी के साथ 5 गौड़ या सहायक नियम भी दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने किसका प्रयोग किया। तो प्रश्न नंबर 8 के 4 ऑप्शन हैं, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलाव और वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोहलर के द्वारा। सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक चिंपैंजी बंदर को लिया गया था और जिसका नाम था सुल्तान। जी बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण।
तो कार्य को आरंभ रखना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो ऑप्शन ए है सीखने में कमी, ऑप्शन बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति का मतलब क्या होता है? भूलना। और भूलने को कम करते कैसे करेंगे? जब हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी परिकल्पना, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। तो जो इसका राइट आंसर है वो संवेग है। बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना या फिर चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, उसे हम क्या कहेंगे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण करना, मतलब उसे कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। तो पूर्व ज्ञान, जो पहले का ज्ञान है, वो हमारे अनुभवों को नए प्रकार से सीखने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। यह नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा, यह सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा, यह प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा, या फिर डी यह सीखना कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण। मतलब हम सीखने में क्या कर रहे हैं? बदलाव, इधर से उधर स्थानांतरण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण करना या उसे पुनः स्मरण करने की असफलता, उसमें असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए कल्पना या स्मृति, सी है विस्मृति या ध्यान। तो राइट आंसर है विस्मृति, जिसको कहते हैं भूलना। क्वेश्चन नंबर 16 है तरमन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक कैसा बालक माना जाएगा? आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। 20 का राइट आंसर है सामान्य बुद्धि का बालक। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हॉल के सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल ने जो सिद्धांत दिया था वो किसकी व्याख्या करता था? ऑप्शन ए है बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, ऑप्शन सी मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर आपको गैस करना है। अगर आप इसका राइट आंसर गैस करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। डी इसका राइट आंसर किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल के सिद्धांत ने व्याख्या की थी किशोरों को मनोविज्ञान की। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इससे जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और जिसने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। प्रश्न नंबर 18 है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था वो 4 ऑप्शन में से कौन है? क्या वो कमेनियस हैं या हॉल हैं या हॉलिंगवर्थ हैं या फिर ऑप्शन डी फ्रायड हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रायड है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो महत्व दिया था वो फ्रायड द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जितने भी इसमें कराए जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को सबसे पहले जो स्थापित किया था वो किया गया था किसके द्वारा? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव और वॉटसन। तो डब्ल्यू वुंट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी गई 4 ऑप्शन में से वो कौन है? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्थीमर, एगडर रूबिन या कर्ट लेविन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बी इसका राइट आंसर है, मैक्स वर्थीमर द्वारा मनोविज्ञान जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। संगणन सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो जो संगणन सिद्धांत है वो किस वर्ग के अंदर आता है? ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है अभिप्रेरण, ऑप्शन सी है स्मृति या फिर ऑप्शन डी सृजनात्मकता। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है स्मृति। तो संगणन का सिद्धांत है वो स्मृति वर्ग के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्यवहारविदों का सिद्धांत है, संरचनावादियों का सिद्धांत है, मनोविश्लेषकों का सिद्धांत है या गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। तो ऑप्शन 22 का जो राइट आंसर है वो है गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, क्षेत्रवाद सिद्धांत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ डाला गया है कि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो जो बैटरी थी, जिसे कहते हैं भाटिया बैटरी, का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसे पूरा नाम था भाटिया बैटरी करके आएगा। तो बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया? क्या ऑप्शन ए हल द्वारा, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी वॉटसन द्वारा? तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। बिल्कुल अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, अगर आप स्किनर सोच रहे हैं तो आप सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको गैस करना है और बताना है कि राइट आंसर क्या है। इसे कहते हैं अधिगम, ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन आपको फिर से एक बहुत बार कराए हुए हैं। आपको बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला याद होना चाहिए, IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है इसकी? मानसिक आयु है 10 वर्ष। मानसिक आयु दी हुई है 10 वर्ष और ये है 8 वर्ष का। आप इंटू कर देंगे 100 से, आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब 10/8 इंटू 100 और राइट आंसर जाएगा 125, मतलब 125। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो कौन सा सिद्धांत है जो मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव होते हैं वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? क्या वो जेम्स लैंग का सिद्धांत है, या हाइपोटेटिक्स सिद्धांत है, या सक्रियता का सिद्धांत है, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव होते हैं वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? अभी सीटेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ना, उसमें उत्पन्न होने वाला जो तनाव होता है सांवेगिक तनाव, वो कुंठा कहलाता है। पी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो किसके विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है शारीरिक विकास। तो सी इसका राइट आंसर है नैतिक विकास। तो देखिए दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा। यदि आप 20 से 25 स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और यदि आपने सभी के सभी आंसर सही किए हैं तो आप इस परीक्षा को अवश्य ही पास कर जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे अंकों के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।